लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स ईवा को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम बिताने लगते हैं। पर दूसरी तरफ मैक्स के होम टाउन वाली सिटी के पास वाले ओशन में आसमान से एक मॉन्स्टर का एग आकर गिरता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स के होम टाउन वाली मिलिट्री को देखते हैं, जिन्हें उनके रडार से पता चलता है कि उनके पास वाले ओशन में बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये जान के मिलिट्री चीफ समझ जाता है वो सभी मॉन्स्टर्स इकट्ठा होकर सिटी पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अब ये जानकर वो मिलिट्री चीफ जिज्ञान हॉल जाकर मैक्स से मिलता है और उसे ये बात बताकर हेल्प करने के लिए कहता है, क्योंकि ये लेवल 3 की मॉन्स्टर वेव थी जो बहुत ही खतरनाक होती है। ऊपर से इसमें सभी सी मॉन्स्टर्स थे, जिसकी वजह से अकेली मिलिट्री इन मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि मिलिट्री के लेजर वेपन्स पानी के अंदर अटैक नहीं कर सकते थे। तो ये सब सुनकर मैक्स को याद आता है कि लेवल 1 की वेव जो रैट्स की थी और लेवल 2 वेव जो हाइड्रा ड्रैगन की थी, उन दोनों वेव्स ने ही सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसलिए मैक्स मिलिट्री चीफ की मदद के लिए मान जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिटी के लोगों को परेशानी हो। तो अब मैक्स को हेल्प के लिए एग्री होता देख मिलिट्री चीफ उसे ऑनर के लिए मिलिट्री में मेजर जनरल का रैंक दे देते हैं। तो मैक्स उस रैंक को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। रात को मैक्स जब अपने रूम में ईवा से बात कर रहा था, तभी मैक्स को वो एआई रोबो बताती है कि जिज्ञान हॉल से आपके लिए एक मैसेज आया है, जिसमें लिखा है कि आपको 29 सितंबर को जिज्ञान हॉल के हेडक्वार्टर में जाना है, क्योंकि उस दिन से 3 महीने तक आपका एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट होगा, जिसमें जीत कर आपको ब्लैक गॉड आर्मर जिज्ञान हॉल को देना है। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस टेस्ट के दौरान 70% कैंडिडेट्स मारे जाते हैं। ऊपर से आप इसमें अपने वाले ब्लैक गॉड आर्मर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये सुन के मैक्स थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि एंशिएंट सिविलाइजेशन टेस्ट कैसा होगा। तो अब मैक्स को परेशान देकर ईवा उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगली रात हम जिज्ञान हॉल को देखते हैं, जहाँ मैक्स के मिलिट्री में मेजर जनरल बन जाने की खुशी में पार्टी रखी जाती है, जहाँ पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। तभी हम वहाँ मिलिट्री चीफ को देखते हैं, जिनकी मुलाकात सिटी के मेयर से होती है। तो वो उनसे बात करने लगते हैं, क्योंकि वो उनका पुराना दोस्त था। इधर ईवा भी अपने दादाजी के साथ पार्टी में आ जाती है, जहाँ ईवा को पार्टी में देख यूफैंग नाम का बंदा उसके पास आता है। तो ईवा के दादाजी उसको बताते हैं कि यूफैंग लीडियन मार्शल हॉल के इंस्पेक्टर का बेटा है। ये सुनकर ईवा उस लड़के को हेलो बोलती है। इसके बाद यूफैंग ईवा के दादाजी से बात करने लगता है, जहाँ बातों बातों में वो मैक्स की बुराई और अपने लीडियन हॉल की तारीफ करने लगता है। ये सुनकर ईवा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं करती। थोड़ी देर बाद वह मैक्स अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में एंट्री लेता है, जहाँ उसे देख सभी ऑफिसर्स उसे सैल्यूट करते हैं। इसके बाद मैक्स ईवा के पास जाता है, जहाँ ईवा मैक्स को अपने दादाजी से मिलवाती है। तो मैक्स को देखकर ईवा के दादाजी उसकी तारीफ करते हैं। तो मैक्स दादाजी से कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब मैक्स मिलिट्री चीफ और सिटी मेयर को देखकर उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। तभी वहाँ लीडियन हॉल का इंस्पेक्टर, जो कि यूफैंग का फादर भी था, वहाँ आ जाता है, जिसका नाम ली मैन था। अब ली मैन तेज आवाज में मैक्स का नाम पुकारने लगता है, ताकि मैक्स की ये पार्टी खराब हो जाए और जिज्ञान हॉल का नाम खराब हो जाए। पर मैक्स उसकी ये चाल समझ जाता है और थोड़ी देर उसे इग्नोर करने के बाद उससे मिलता है, जिसकी वजह से ली मैन को बेइज्जती सी फील होती है और उसे गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त मिलिट्री चीफ को अपने बेस से एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स की वेव ने उस बेस पर अटैक कर दिया है, ताकि वो सिटी में घुस सके। अब मिलिट्री चीफ ये सब वहाँ आए सभी वॉरियर्स को बता देते हैं। तो मैक्स मिलिट्री चीफ से बेस की तरफ चलने को कहता है। साथ ही ली मैन भी मैक्स के साथ आने को बोलता है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर होने की वजह से बहुत ताकतवर था और मैक्स की मॉन्स्टर्स को खत्म करने में मदद कर सकता था। अब मिलिट्री चीफ सिर्फ मैक्स और ली मैन के साथ बेस की तरफ चले जाते हैं, ताकि बाकी वॉरियर सिटी में रहकर लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। इधर पूरी सिटी में भी ये न्यूज टेलीकास्ट कर दी जाती है कि सिटी पर एक मॉन्स्टर वेव का अटैक हुआ है, जिसे जानकर बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। साथ ही मैक्स के पेरेंट्स और ईवा को मैक्स की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ मैक्स बेस पर पहुंचकर अपना वॉरियर सूट पहन लेता है और ली मैन के साथ सिचुएशन को एनालिसिस करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि बेस के बाहर खड़ी बैटल शिप पर ही सभी मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो बैटल शिप वेपन से भरी पड़ी है, जिसको खत्म करने के बाद मॉन्स्टर्स आराम से सिटी में आ सकते थे। तो अब ये समझकर मैक्स ली मैन के साथ बैटल शिप पर अटैक कर रहे मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगता है, पर वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा थे। साथ ही उन मॉन्स्टर्स की डिफेंसिव पावर भी बहुत ज्यादा थी। तभी एक मिलिट्री ऑफिसर मिलिट्री चीफ को बताता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स पानी के अंदर से बैटल शिप पर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिप डूब सकती है, क्योंकि पानी के अंदर कोई भी खतरनाक वेपन काम नहीं करता। तो अब ये सुनकर मिलिट्री चीफ सोच में पड़ जाते हैं और मैक्स को कॉल करके ये सब बताते हैं, जिस पर मैक्स बोलता है कि जरूर इन मॉन्स्टर्स को कोई लीड कर रहा है, क्योंकि बिना लीडर के ये मॉन्स्टर्स एक ही शिप पर ऐसे अटैक नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमने उस लीडर को मार दिया तो ये मॉन्स्टर्स अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर मिलिट्री चीफ मैक्स को बोलते हैं कि अभी हमें नहीं पता कि इन मॉन्स्टर्स का लीडर कहाँ पर है, लेकिन हो सकता है वो पानी के अंदर हो।
ये सुनकर मैक्स पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ वो एक लॉर्ड लेवल के क्रैब जैसे मॉन्स्टर को देखता है जो बाकी मॉन्स्टर्स को लीड कर रहा था। तो अब मैक्स उस मॉन्स्टर को वहाँ देखकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर उससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता क्योंकि मॉन्स्टर का शेल बहुत हार्ड था। तो मैक्स उस मॉन्स्टर की आइज और ऐसे ही वीक पार्ट्स पर अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर इंजर्ड हो जाता है। साथ ही वो बहुत गुस्सा भी हो गया था, इसलिए वो मैक्स पर अपनी सोनिक वेव से अटैक करता है। लेकिन मैक्स अपने ब्लैक गॉड आर्मर की मदद से इस अटैक से बच जाता है और उस मॉन्स्टर को अपनी हेवनली शटल से और इंजर्ड कर देता है। तो वो मॉन्स्टर मैक्स को बर्फ में जमा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स सही समय पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से पानी में पड़ी एक शिप को कंट्रोल करके उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर्स वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मैक्स भी आजाद होकर ली मैन के पास आ जाता है, जो मैक्स की तारीफ करता है क्योंकि उसने मैक्स की पावर देख ली थी। तभी वहाँ मिलिट्री चीफ आकर मैक्स को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर मैक्स मदद नहीं करता तो सिटी के बहुत लोग मारे जाते। अब मैक्स वापस अपनी फैमिली के पास चला जाता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। साथ ही वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग भी कर रहा था क्योंकि उसे बहुत जल्द एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट देने जाना था। अब 3 दिन बीत जाते हैं और आज मैक्स को जिज्ञान हेडक्वार्टर में जाना था, इसलिए मैक्स अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर जिज्ञान हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है क्योंकि आज से 3 महीने तक उसका एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट होने वाला था। अब मैक्स जिज्ञान हॉल के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ और वॉरियर्स मिलते हैं जो सभी एशियन सिविलाइजेशन का टेस्ट देने जा रहे थे। तो मैक्स उनके साथ मास्टर होंग के रूम की तरफ जाने लगता है, जहां जाते हुए तियान नाम का बंदा मैक्स का दोस्त भी बन जाता है। अब मैक्स और बाकी वॉरियर्स मास्टर होंग के रूम में पहुंचते हैं, जहां होंग उन सबको याओ राव नाम की एक लड़की से मिलवाते हैं, जो मास्टर होंग की 3 गार्ड्स में से एक थी। अब मास्टर होंग सभी वॉरियर्स को बताते हैं कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन असल में एलियन सिविलाइजेशन है, जो आरआर वायरस के फैलने से भी पहले पृथ्वी पर आ गए थे और इन्होंने पृथ्वी पर अपने अलग अलग बेसिस बनाए, जिन्हें खंडर यानी रुइंस के नाम से जाना जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने इनके रुइंस पर जाकर रिसर्च की और उन्हें पता चला कि इन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज ह्यूमन से बहुत अलग है और इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। पर जब कोई वॉरियर इन रुइंस में जाता है तो ये सभी सिविलाइजेशंस उन वॉरियर्स का एक टेस्ट लेती है और उसमें जीतने वाले को ब्लैक गॉड आर्मर जैसी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी देती है, जिसकी वजह से हम इंसानों को पता चला कि ये सिविलाइजेशंस हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं भी इनसे टक्कर लेने की नहीं सोच सकता। ये सुनकर वो सभी वॉरियर्स चौंक जाते हैं। इसके बाद मास्टर होंग सभी से कहते हैं कि एल्डर याओ राव ही आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन के 9 नंबर के खंडर तक लेकर जाएगी। तो वो सब समझ जाते हैं और एल्डर याओ राव के साथ प्लेन में बैठकर उस खंडर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जाते वक्त एल्डर याओ राव सभी को बताती है कि आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन के खंडर नंबर 9 में टेस्ट देना है, जो बहुत ही कम खतरनाक खंडर है क्योंकि यहाँ का डेथ रेट बहुत कम है, जबकि एंशिएंट सिविलाइजेशन का खंडर नंबर 1 जो कि बरमुदा ट्रायंगल के पास है वो बहुत ही खतरनाक है, जिससे आज तक कोई वॉरियर जिंदा लौटकर नहीं आया है। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। इसके बाद एल्डर याओ राव उन सभी को बताती है कि आपको इस खंडर में जाने के बाद 2 गेट्स मिलेंगे, जिसमें नॉर्मल प्रैक्टिशनर को फर्स्ट गेट के अंदर जाना है और स्पिरिचुअल मास्टर को सेकंड गेट के, क्योंकि इस एंशिएंट सिविलाइजेशन में हर वॉरियर के लिए अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, जिसमें जीतने वाले को ब्लैक गॉड आर्मर और बाकी प्राइजेस मिलते हैं। अब एल्डर याओ राव उन सभी वॉरियर्स को एक तरीके की वॉच दे देती है, जो कि एक्चुअल में एक ट्रांसलेशन डिवाइस था, जिसकी मदद से वॉरियर्स खंडर में जाके एंशिएंट सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे। अब थोड़ी देर बाद वो सब अमेज़न के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एंशिएंट सिविलाइजेशन खंडर नंबर 9 था। अब उन वॉरियर्स के पहुंचने पर एल्डर व्लादिमीर उन सबको रिसीव करते हैं, क्योंकि वही उस एंशिएंट सिविलाइजेशन रिंस नंबर 9 के इंचार्ज थे। अब वो सभी वॉरियर्स एल्डर व्लादिमीर के साथ एंशिएंट सिविलाइजेशन के कैंप के अंदर चले जाते हैं, जहां वो सब देखते हैं कि यहाँ कुछ साइंटिस्ट उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिंस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब एल्डर व्लादिमीर उन सभी को एक गेट के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि इस गेट के अंदर जाने के बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ये सुनकर मैक्स सबसे पहले उस गेट के अंदर चला जाता है और बाकी सभी एक एक कर अंदर चले जाते हैं। इधर मैक्स को इस गेट के अंदर आने पर बड़ी ही अजीब सी जगह दिखती है। तभी मैक्स को कुछ कलरफुल वायर्स पकड़ लेते हैं, तो मैक्स अपने वेपन्स की मदद से उनसे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उनका उन वायर्स पर कोई असर नहीं होता। तभी मैक्स को लगता है कि ये वायर्स बस उसे एनालाइसिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पकड़ बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। अब वो वायर्स मैक्स को एनालाइसिस करके उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद मैक्स को एक स्क्रीन पर कुछ लिखा दिखता है। तो मैक्स याओ राव के दिए हुए उस डिवाइस की मदद से उसे ट्रांसलेट करके देखता है और उसे पता चलता है कि उसे थर्ड गेट के अंदर जाना है, जो कि इलाइट लोगों के लिए था और वो गेट 5000 सालों में पहली बार खुला था। ये सुनकर मैक्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि याओ राव ने उसे सेकंड गेट के अंदर जाने को कहा था। पर मैक्स उस स्क्रीन के इंस्ट्रक्शंस मानकर थर्ड गेट के अंदर चला जाता है, जहां अंदर जाने पर मैक्स को 9 अलग अलग रास्ते दिखते हैं। तभी हम वहाँ एक अजीब से ब्लैक कलर के लिक्विड को देखते हैं, जिससे अजीब से फेसेस निकलकर मैक्स पर नजर रख रहे थे। तभी वो ब्लैक लिक्विड बहुत सारे अजीब से लोगों में बदलकर मैक्स पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। आगे के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।